तो हेलो बच्चों, मैं सेल्फ जयेश मनानी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के लेक्चर्स चल रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 6 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। लास्ट लेक्चर्स में हमने बेसिक मैथ्स डिस्कस किया, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, है ना, और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अब आज हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह, है ना, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, कॉपी पेन लेके बैठना है ना। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था बेटा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, जो हमने नहीं पढ़ा था वो पढ़ेंगे, है ना। तो हमने वेलोसिटी पढ़ा था बेटा। वेलोसिटी आपका क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पोजीशन में जो चेंज होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो उसको अपन डेल्टा एक्स लिखते हैं। और जितने टाइम में होता है तो डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। ये सब अपन लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा टी क्या होता है, इवन डिफरेंशिएशन में भी पढ़ाया है। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसा कि मैंने आपको बताया था ना बेटा, जैसे ये टाइम है और ये एक्स है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है। तो डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था dy/dx क्या होता है, याद करो कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बहुत पास ले आऊं, है ना, तो ये इसको, अब ये टाइम है तो टाइम में एक छोटा सा चेंज क्या हुआ, dt, तो ये क्या होगा, dx होगा। पोजीशन में भी थोड़ा सा चेंज होगा। भाई अगर आप टाइम में बिल्कुल हल्का सा चेंज करोगे ना के बराबर, तो पोजीशन में भी ना के बराबर चेंज होगा, है ना। मतलब ये एट ए टाइम, एक टाइम की बात करें, देखा जाए तो एक टाइम होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस टाइम को बोलूँ t बराबर 1 सेकेंड, है ना, या t बराबर 2 सेकेंड, एक इंस्टेंट है, एक टाइम है ना। तो अगर पोजीशन में चेंज बहुत छोटा सा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dx, पढ़ा था ना। अगर डेल्टा y में चेंज बहुत छोटा है तो उसको dy लिख सकते हो। वैसे ही डेल्टा x अगर पोजीशन में चेंज बहुत छोटा सा है तो उसको dx लिख सकते हो। और टाइम भी बिल्कुल छोटा सा है ना, तो उसको क्या लिख सकते हो, dt। तो यहां से वेलोसिटी क्या आ गया, dx/dt। मतलब अगर आप x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करते हो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ, है ना। तो वेलोसिटी क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, या रेट ऑफ चेंज ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ x मतलब पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वही वेलोसिटी होता है। या आप क्या बोल सकते हो बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंस, पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, वो भी क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है। ठीक है क्या? चलो जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लो बेटा, फिर आगे प्रोसीड करते हैं अपन। ओके बेटा, सो ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था हमारा, है ना। यही अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं बेटा, है ना, ठीक है, चलो एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी पढ़ा है बेटा अपन ने, क्या होता है ना। एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, मतलब डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ये अपन ने पढ़ा है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो इसमें भी अगर अपन एक इंस्टेंट की बात करें बेटा, है ना, एक इंस्टेंट की अगर अपन बात करें, डेल्टा t टेंड्स टू, अगर मैं 0 बोलूं, है ना, डेल्टा t टाइम में गैप बहुत छोटा सा हो, तो अगर अपन ने पढ़ा था ना बेटा, अगर ये चेंज बहुत छोटा सा है तो डेल्टा v को आप क्या लिख सकते हो, dv, और डेल्टा t को आप क्या लिख सकते हो, dt। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया अपना, dv अपॉन dt। डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल, है ना। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सेलरेशन होता है। यहां आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है ना, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से नोट करो फिर आगे प्रोसीड करते हैं अपन। चलो ठीक है, तो इसमें भी बेटा अपन ने वही इंस्टेंट की बात करी, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था, अगर टाइम बहुत छोटा सा हो तो इस एक्सेलरेशन को आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। ठीक है ना, यहां पे लिख सकते हो आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो ये भी नोट कर लो आप, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्या बोला है बेटा, देखो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट, है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पहले वेलोसिटी कितनी थी बेटा, 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो ऑब्जेक्ट था पहले 1 सेकेंड में 50 मीटर चल रहा था, है ना। फिर थोड़ी देर बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो गई, कितनी हो गई, बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई, मतलब अब 1 सेकेंड में कितना चल रहा है ऑब्जेक्ट, 60 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 60 मीटर चल रहा है। कितने टाइम में चेंज हुई, 20 सेकेंड में चेंज हुई है वेलोसिटी। तो आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन, है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज हुआ, है ना, और जितने टाइम में चेंज हुआ, है ना, अपॉन टाइम विच इन द वेलोसिटी गॉट चेंज्ड। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, देखो 60 माइनस इनिशियल, शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी 50, 50 अपॉन टाइम, कितना टाइम लगा भाई चेंज होने में, 20 सेकेंड लगे, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 10 अपॉन 20, तो 0 से 0 कट जाएगा, 1 अपॉन 2, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5, और एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। कैसे आती है सबको पता है, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, है ना। तो ये एस सेकंड इंटू होगा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, चलो जल्दी से ये क्वेश्चन नोट कर लो फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा, है ना। क्या बोला है बेटा, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, है ना, एक्स का मतलब वही पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, टाइम पे डिपेंड कर रही है, फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो एक्स बराबर 3t³ प्लस टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, है ना। अब वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। अभी बताया था v बराबर dx/dt, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होता है। मतलब देखो पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज करोगे वैसे वैसे पोजीशन चेंज हो रही है, और आपको निकालनी वेलोसिटी है, कौन से टाइम पे निकालनी है वेलोसिटी, t बराबर 2 सेकेंड पे। तो वेलोसिटी अपन ने पढ़ा था बेटा अभी, क्या होता है, v बराबर dx/dt। तो अगर आप x का डिफरेंशिएशन करते हो t के रेस्पेक्ट में तो आपको वेलोसिटी मिलती है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। तो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dx/dt। चलो अब मैंने बताया था मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है तो उसको नहीं छेड़ते हैं, याद करो डिफरेंशिएशन का लेक्चर, नहीं देखा तो पहले उसको अच्छे से देख लो, है ना। चलो फिर t³ का, जैसे x पावर n का होता है nx पावर n माइनस 1, तो t पावर 3 का 3t पावर 3 माइनस 1। चलो इसमें भी x पावर n वाला लगेगा तो 2t पावर 2 माइनस 1, है ना। चलो फिर 5 मल्टीप्लाई में उसको नहीं छेड़ना। फिर मैंने बोला था बेटा आपको x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ x की जगह t है तो t का 1 होगा, प्लस 6 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो 0 होता है। चलो तो dx/dt को ही अपन वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी कितना आया देखो, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो 9t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब आपको क्या बोला है बेटा, वेलोसिटी निकालो एट t बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है, तो t को 2 डाल दो, वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, तो t की जगह 2 डाल दो, यहाँ पे जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां 2 पटक दो,
तो 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, यहाँ भी t की जगह 2 डाल दिया, यहाँ भी t की जगह 2 डाल दिया, जहां जहां t दिख रहा था वहां वहां 2 डाल दिया। चलो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 9 36 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना आया देखो ये 45 मीटर पर सेकेंड, है ना। आपको बोला था ना पोजीशन मीटर में है, टाइम सेकंड में, इसलिए यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है क्या। तो डिफरेंशिएशन के ऊपर एक बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया बेटा अपन ने, जल्दी से नोट करो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं अपन। ओके बेटा चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा। क्या बोला है देखो, x बराबर वही पोजीशन, x मतलब पोजीशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, पोजीशन मीटर में है, टाइम सेकंड में है। तो सबसे पहले आपसे पूछा था इनिशियल वेलोसिटी। चलो तो सबसे पहले वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, x कितना है 3 प्लस 4t प्लस 5t स्क्वायर, डिफरेंशिएशन कर दें। चलो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, तो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, 4 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है तो उसको नहीं छेड़ते हैं, बताया था मैंने। x का 1 होता है तो वैसे ही t का 1 हो गया। चलो 5 मल्टीप्लाई में नंबर है तो नहीं छेड़ेंगे, डिफरेंशिएशन पूरा अच्छे से पढ़ लो, पिछला लेक्चर जो था, है ना। टी स्क्वायर का x पावर n का n x पावर n माइनस 1, तो 2t की पावर 2 माइनस 1, है ना। चलो तो dx बाई dt को ही वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 4 प्लस 10t आ गई, कितनी आ गई 4 प्लस 10t। अब बोला था इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआत में, तो शुरुआत में मतलब एट t बराबर 0 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी जब भी बोले मतलब शुरुआत में, शुरुआत मतलब जब समय चालू ही नहीं हुआ, तो t बराबर 0 सेकेंड, तो t को 0 डाल दो यहाँ पे, तो 4 प्लस 10t और t की जगह 0 डाल दिया, है ना। तो ये कितना आ गया देखो, 10 इंटू 0 तो आपका 0 हो जाएगा, और 4 प्लस 0 हो गया 4, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई देखो 4 मीटर पर सेकेंड, कितनी आई 4 मीटर पर सेकेंड। फिर सेकेंड में क्या पूछा था, वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड। चलो वेलोसिटी पूछी थी एट t बराबर 3 सेकेंड, जब समय चालू हुआ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बीता, 2 सेकेंड बीता, जब तीसरा सेकेंड आया तब वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे t को 3 डाल दो, तो v बराबर था 4 प्लस 10t और t को अपन ने 3 डाल दिया यहाँ पे, है ना। चलो तो कितना आ जाएगा ये 4 प्लस देखो 10 इंटू 3 30 हो गया, तो 4 प्लस 30 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 34 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसको मीटर पर सेकंड लिख सकते हो। चलो 2 पार्ट हमने सॉल्व कर लिया ना, 2 पार्ट और बाकी है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो बालकों, तो 2 पार्ट इसके हमने सॉल्व कर लिए बेटा, तीसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। चलो तीसरे पार्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे बेटा यहाँ पे देखो वेलोसिटी जो है टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो यूनिफॉर्म का मतलब जो टाइम पे डिपेंड नहीं करे, हमेशा सेम हो, है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। इस केस में कैसे नहीं कर रहा होगा वो चेक कर लेते हैं अपन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पढ़ा था अपन ने, एक्सेलरेशन होता है बेटा dv बाई dt, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है उसी को अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा dv बाई dt। अच्छा 4 कांस्टेंट है तो 4 का तो 0 हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई में नंबर है तो उसको छेड़ते नहीं है, जैसे x का 1 होता है तो वैसे t का 1 हो जाएगा, तो 10 इंटू 1 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे टाइम कुछ भी हो, एक्सेलरेशन हमेशा कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो और क्या पूछा था बेटा अपन से यहाँ पे, और क्या पूछा था लास्ट पार्ट में, देखो क्या पूछा है, पोजीशन एट t बराबर 5 सेकेंड, t बराबर एट t बराबर 5 सेकेंड पे पोजीशन क्या होगी 5 सेकेंड पे, तो t बराबर 5 सेकेंड पे पोजीशन आपको निकालनी है, तो t को 5 डाल दो यहाँ पे, पोजीशन मतलब x की वैल्यू 3 प्लस 4t और t को 5 डाल दिया अपन ने यहाँ पे, प्लस 5t स्क्वायर, t की जगह 5 डाल दिया, है ना। चलो तो कितना आ रहा है यहाँ से देखो 4 इंटू 5 हो गया 20
5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 कितना हो गया 125। तो कितना आ गया ये देखो 3 + 20 23 + 125, इनको ऐड करो कितना आ रहा है देखो 8 4 148 और पोजीशन मीटर में थी। तो एट t बराबर 3 सेकेंड पे उसकी पोजीशन कितनी होगी 148 मीटर पे होगा वो, ठीक है ना। चलो सो जल्दी से एक बार नोट करो बेटा इसको, फिर अपन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या बोला बेटा, वही पोजीशन का फंक्शन दे रखा है x बराबर t³ - 6t² + 90। पोजीशन का फंक्शन दे रखा है टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम पे डिपेंड कर रही है पोजीशन, वही बता रखा है पोजीशन मीटर में है, टाइम सेकंड में है। और बोल रहा है फाइंड द टाइम इंस्टेंट, मतलब वो टाइम निकालो जिसपे पार्टिकल इज एट रेस्ट। रेस्ट पे आ गया मतलब जैसे मैं चल रहा हूँ, चलते 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 रुक गया, उसको बोलते हैं रेस्ट पे आना। तो रुक गया मतलब मेरी वेलोसिटी 0 हो गई। तो आपको वो टाइम निकालना है जिसपे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी को 0 करना है। तो पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx/dt, उसको वेलोसिटी बोलते हैं अपन। x पावर n का nx पावर n - 1, तो t पावर 3 का 3t पावर 3 - 1, 6 मल्टीप्लाई में उसको नहीं छेड़ना, t² का 2t + 9, t का क्या हो जाएगा 1। तो वेलोसिटी कितनी आई देखो 3t² - 12, 6 × 2 12 हो जाएगा ना, +9। अब बोल रहा है वो टाइम इंस्टेंट निकालो जिसपे वेलोसिटी 0 हो जाए, है ना, v बराबर 0। तो वेलोसिटी कितनी है दिख रही है देखो यहाँ से 3t² - 12t + 9, ये 0 हो जाए आपका, ऐसे बोल रहा है। तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा t² - 4t + 3 बराबर 0। ये 3 मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 0/3 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा t² - 4t + 3 बराबर 0। अब इसमें आपका 10th क्लास में याद करो सेकंड चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने होते थे, तो वही करना है यहाँ पे। यहाँ क्वाड्रेटिक सॉल्व सब पढ़ा है ना 10th क्लास में। चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा अपन, है ना। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक क्या बन रही है देखो t² - 4t + 3 बराबर 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, याद है सबको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलो नहीं है तो मैं बता देता हूँ, t² को आप लिख सकते हो 1 × t²। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए इसको इंटू करके देखना होता है इससे, तो 1 को 3 से इंटू करोगे तो 3 आएगा। तो मिडिल टर्म को आपको ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि इंटू करने पे क्या आ जाए 3 आ जाए। तो मिडिल में क्या आ रहा है देखो -4, -4 को मैं लिख सकता हूँ -3 - 1, और -3 को आप -1 से इंटू करोगे तो यही तो आएगा, +3 तो आएगा, ठीक है। तो t² - 4t को मैं लिख सकता हूँ -3t - 1t, -3t - 1t, है ना। अब इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आ रहा है देखो, t कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा t - 3, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो या -1 कॉमन ले लो। अब इसमें से और इसमें से आपका t - 3 कॉमन आ गया, यहां से बचा t, यहां से बचा -1, ठीक है। तो अगर इन दोनों को इंटू करने पे 0 आ रहा है, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो या तो t - 3 0 होगा या t - 1 0 होगा। तो यहां से आ जाएगा t बराबर 3 सेकेंड, और यहां से आ जाएगा t बराबर, भाई -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। मतलब 2 बार पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही होगी, मतलब 2 बार रुक रहा होगा। जैसे उसने चालू किया तो एक बार तो 1 सेकंड बाद रुका, फिर वापस चलना किया, फिर वापस 3 सेकंड पे आके रुक गया, वो 2 बार उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है ना। चलो ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो बेटा, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बेटा। क्या बोला है, वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या दे रखा है v बराबर 3t - 2t²। तो सबसे पहले से वेलोसिटी पूछी है t बराबर 1 सेकेंड पे, तो ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं करना, t को 1 डाल दो, है ना। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछी है तो t को 1 डाल दो, ठीक है। तो जहां t दिख रहा था वहां 1 डाल दिया, तो कितना आ गया ये 3 और -2,
3 माइनस 2 1, तो वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई भारी रॉकेट साइंस नहीं है। अगला पार्ट इसका अच्छा है बेटा, अगला पार्ट इसका अच्छा है। क्या बोला है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको, है ना। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन मतलब t बराबर 5 सेकंड पे पार्टिकल जहां पे है, तो उसको मैं लिखूंगा x का मतलब पोजीशन, नीचे 5 मतलब t बराबर 5 सेकंड में, माइनस इनिशियल पोजीशन, उसको मैं x0 लिखूंगा, मतलब पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 0 अपॉन कितना टाइम लग रहा है? 0 से 5 सेकंड, मतलब 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो x5 माइनस x0 आपको निकालना पड़ेगा अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। बट दिक्कत ये है, यहाँ पे आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है, पोजीशन x का तो फंक्शन दिया हुआ ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब आप इंटीग्रेशन का काम आएगा। इंटीग्रेशन पढ़ा था अपन ने, देखो कैसे काम आएगा समझते हैं। तो अपन ने पढ़ा था बेटा क्या, वेलोसिटी जो होता है dx बाई dt, पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होता है, ठीक है। इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये dt क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx क्या आ जाएगा अपना? v dt। अच्छा v आपको पता है देखो कितना था, तो v की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। वेलोसिटी कितनी थी? 3t माइनस 2t स्क्वायर, ये वेलोसिटी थी, है ना। और इनटू में एक dt भी आ रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देते हैं और लिमिट यहाँ पे देखो dt मतलब टाइम की लिमिट लगेगी। तो टाइम कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके 5। जब टाइम 0 था तो पोजीशन क्या थी? x0। जब टाइम 5 सेकंड था तब पोजीशन क्या थी? x5। अच्छा dx के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूं, dx को लिख सकता हूं 1 इंटू dx। और मैंने बताया था 1 का इंटीग्रेशन x होता है, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो। और लिमिट कहां से कहां तक है? देखो x0 से x5। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 3 तो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। t को मैं लिख सकता हूं t पावर 1, तो x पावर n का होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t पावर 1 का हो जाएगा t पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। इंटीग्रेशन पढ़ा था लास्ट लेक्चर, अच्छे से पढ़ लो। माइनस 2 मल्टीप्लाई में नंबर है तो उसको छेड़ेंगे क्या? नहीं छेड़ेंगे। t पावर 2 का हो जाएगा t पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। और लिमिट क्या है आपकी? 0 से लेके 5, ठीक है। अब वही लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट x5 है तो x की जगह x5 डाला, माइनस लोअर लिमिट x0 है तो x0 डाला। यहां भी वही अपर लिमिट, तो पहले t की जगह 5 डाल दो, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर 3t स्क्वायर अपॉन 2, और यहां भी t की जगह 5 डालो, तो माइनस 2 5 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो यहां से x5 माइनस x0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं बेटा, कैलकुलेशन आपको करनी है। फिर x5 माइनस x0 की वैल्यू यहां रख के सॉल्व कर लेना, आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, ऐसे ही आज जो हमने क्वेश्चंस किए उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम, सत श्री अकाल। मेहनत करते रहो बस, है ना।